क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी मनुष्य की चिता जल रही होती है तब उसकी आत्मा आखिर क्या देखती है? क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक शमशान में ही भटकती रहती है? क्या ये केवल एक मान्यता है या इसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे जानकर मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है? मित्रों, गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल मृत्यु का रहस्य ही नहीं खोलती बल्कि ये भी बताती है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या अनुभव करती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। उनकी वीणा से नारायण नारायण की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा एक गांव में शोक का वातावरण था। लोग रो रहे थे, स्त्रियां विलाप कर रही थी और बीच आंगन में एक व्यक्ति का निर्जीव शरीर रखा हुआ था। लेकिन तभी नारद जी की दिव्य दृष्टि ने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई सामान्य मनुष्य कभी नहीं देख सकता। उन्होंने देखा जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी आत्मा वहीं खड़ी थी। वो अत्यंत व्याकुल होकर अपने परिवार को पुकार रही थी, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। वो अपने पुत्र के पास गई, उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। वो अपनी पत्नी के सामने रोने लगी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत वैकुंठ जाने का निश्चय किया। कुछ ही क्षणों में वे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, आज तुम्हारे मन में गहरी चिंता दिखाई दे रही है, कहो क्या बात है? तब नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। एक मनुष्य की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं खड़ी होकर अपने परिवार को पुकार रही थी। वो रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, तुमने जो देखा वो मृत्यु का सबसे पहला सत्य है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को स्पष्ट कर देगी। भगवान विष्णु बोले, प्राचीन समय में एक राजा था, राजा विक्रमसेन। वो अत्यंत शक्तिशाली था। उसके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उसे देवता समान मानती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मेरे बिना ये राज्य कुछ भी नहीं। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, स्मरण रखो, काल निकट है। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, मृत्यु से कौन डरता है? मैं अभी युवा हूँ, शक्तिशाली हूँ। वृद्ध साधु ने केवल इतना कहा, मृत्यु से नहीं, अपने कर्मों से डरना सीखो। और इतना कहकर वो चले गए। समय बीतता गया। फिर क्या, फिर एक रात अचानक राजा के सीने में तीव्र पीड़ा उठी। महल में अफरा तफरी मच गई। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में राजा की सांसें रुक गई। राजा विक्रमसेन की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा ने स्वयं को अपने शरीर के ऊपर खड़ा पाया। वो घबरा गया। उसने नीचे देखा, उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और चारों ओर लोग रो रहे थे। राजा चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, लेकिन कोई सुना नहीं। वो अपनी रानी के पास गया, अपने पुत्र के पास गया, लेकिन अब वो केवल एक अदृश्य आत्मा बन चुका था। धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। राजा का शरीर शमशान ले जाया गया। चारों ओर राम नाम सत्य है की ध्वनि गूंज रही थी। राजा भयभीत होकर अपने शव के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही शमशान आया, राजा कांप उठा। चारों ओर राख, धुआं और जलती हुई चिताएं थी। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर को लकड़ियों पर रख दिया गया। फिर उसके पुत्र ने मुखाग्नि दी। जैसे ही आग ने शरीर को घेरा, राजा चीख उठा, नहीं, ये मेरा शरीर नहीं है। वो बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा। जिस चेहरे पर उसे गर्व था वो राख में बदलने लगा। और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दुख अभी बाकी था। कुछ समय बाद सभी लोग शमशान से लौटने लगे। राजा व्याकुल होकर चिल्लाया, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन कोई नहीं रुका। अब पूरा शमशान शांत था। चारों ओर केवल राख, धुआं और सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच राजा की आत्मा अकेली खड़ी थी। हे नारद, यही वो समय होता है जब आत्मा को अपने जीवन का वास्तविक सत्य दिखाई देने लगता है। उसे अपने हर कर्म याद आने लगते हैं, जिसे उसने दुख दिया था, जिसका अपमान किया था, जिसे अनदेखा किया था। सब कुछ चलचित्र की तरह सामने आने लगता है। और तभी राजा ने देखा कि वो अकेला नहीं था। शमशान में और भी आत्माएं थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ भटक रही थीं, कुछ भयावह रूप में इधर उधर घूम रही थीं। राजा भय से कांप उठा। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई और अंधकार के बीच दो विशाल
आकृतियां प्रकट हुई। लाल नेत्र, हाथों में पाश, भयावह स्वरूप, वो थे यमदूत। उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, हे जीवात्मा, अब चलने का समय हो चुका है। राजा भयभीत होकर बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन यमदूत बोले, अब ये संसार तुम्हारा नहीं रहा। और जैसे ही उन्होंने पाश डाला, राजा की आत्मा कांप उठी। उसने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा और फिर उसकी अगली यात्रा प्रारंभ हो गई। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, शमशान का वो 1 घंटा आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसी समय उसे पहली बार ये समझ आता है कि धन, शरीर, संबंध सब यहीं छूट जाता है। केवल कर्म ही उसके साथ चलते हैं। जो मनुष्य जीवन में धर्म करता है, दया करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी यात्रा सरल हो जाती है। लेकिन जो अहंकार और अधर्म में डूबा रहता है, उसे वही पीड़ा कई गुना होकर अनुभव करनी पड़ती है। भगवान विष्णु आगे बोले, इसलिए हे मनुष्य, मृत्यु से पहले जाग जाओ, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है। मित्रों, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो, दूसरों की सहायता करो और ईश्वर का स्मरण करते रहो, क्योंकि अंत समय में ना धन काम आता है, ना शक्ति, ना संबंध, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। अगर आपको ये कथा और इसका रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि।